नमस्कार दोस्त, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल इंद्रानी रॉय आसान पे। दोस्त, आप सभी का फेवरेट शो ये जादू है जिन का एपिसोड नंबर 10 के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। एपिसोड नंबर 10 में दिखाया गया है कि जो रोशनी है वो अपनी बारे में बता रही होती अपनी ही बहन को कि उसे वहाँ पे जाके नाचना है। तो उसकी बहन समझाती है कि तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम मत नाचो, नहीं तो अगर तुम एक बार नाचोगे तो तुम्हारा नाम ऐसे ही पड़ जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए सही चीज़ नहीं है, तुम मत करो। पर वो कहती है कि मेरी माँ चाहती है वहाँ पर डांस करो इसलिए मैं करूँगी और माँ की खुशी जो है वो मेरी ही है। और यहाँ पे वो यही इमोशनल होती है, रो रही होती, फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान होता है। तभी वो उसकी बहन पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो, तुम इस सिचुएशन में भी हंस रही हो। तो उसे बचपन का याद आता है कि जब एक बार वो रो रही थी तो उसकी माँ ने उसे समझाया था कि रोना कभी नहीं, अगर रोगी तो अल्लाह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान रखना। वही वो उसे बता रही होती। वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जब जब अमन घर पे आता है तो अपनी दादी और माँ को ये बताता है कि वो लड़की की माँ नाच वाली है। ये बात सुनते ही उसकी दादी शॉक्ड हो जाती है और उसकी माँ भी। और यहाँ पे जो उसकी दादी है वो कहती है कि अगर उसकी माँ वैसी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी बेटी भी हो सकती है। पर यहाँ पे जो अमन की माँ है वो कहती है कि नहीं, जब उसकी माँ वैसी है तो उसका खून कुछ ना कुछ तो रंग दिखाएगा, ज़रूर वो भी वैसी ही होगी, इसीलिए वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती है। पर यहाँ पे इसकी दादी और दादी बहुत समझा रही होती है उसकी माँ को कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो एक लड़की है, कितनी मासूम सी लड़की है, वो वैसी नहीं होगी। लेकिन इसकी माँ को बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनना होता और वो कहती है मैं मर जाऊँगी मंजूर है, पर उस लड़की की हेल्प की ज़रूरत मैं नहीं लूँगी। वो बार बार यही कह रही होती है, वो कहती है कि इस घर में वो लड़की नहीं आ सकती, वो एक नाच वाली की बेटी है और उसके अंदर भी वही चीज़ होगा जो उसके अंदर है। और ऐसी ही औरत की वजह से मेरा भी घर टूट गया था। ये लोग ना सिर्फ पैसे के लिए जो चाहे वो करते हैं, एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि वो आदमी शादीशुदा है, उनके बच्चे होंगे, बस उन्हें अपना पैसा देखना है, इसीलिए वो आ जाते हैं। यहाँ पे सब लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती, बस एक ही बात कहती है कि हम उस लड़की को इस घर में आने नहीं देंगे। तभी वो बात कर रही होती, तभी उनका अचानक से वो देख नहीं पाती है और वो अमन को कह रही है कि अमन तू सुन रहा है ना। और अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी इसे समझ में आ जाता है कि माँ अब देख नहीं सकती है, क्योंकि वो जो निशानी हो आगे बढ़ते जा रहा है तो उसके चेहरे पे आ गया है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली गई है। और इधर बेटा और दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी अमन कहता है कि माँ मैं जा रही हूँ रोशनी को लेने के लिए और इसे कॉल करके एक बार बात करती हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि ठीक है तुम जाओ। फिर हम देखेंगे दूसरी तरफ यहाँ पे जो अमन का फिर से कॉल आता है, लेकिन रोशनी फ़ोन नहीं उठाती है, उसकी माँ फ़ोन उठाती है। और उसकी माँ फ़ोन उठा के एक बार भी रोशनी को नहीं बताई है कि अमन कॉल कर रहा था। वो फ़ोन अटेंड करती है और अमन से कहता है कि आप अपनी बेटी को बोलिए कि मेरी माँ को बहुत ज़रूरत है और उसे जल्द से जल्द भेजिए और मैं उसे लेने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे ये औरत बोल तो देती है कि ठीक है, और तभी यहाँ पे रोशनी आ जाती है। रोशनी अपनी माँ से पूछती है कि किसका फ़ोन था, पर इसकी माँ सच नहीं बताती है बल्कि झूठ बोलती है। वो कहती है शायद अननोन नंबर था और वो बिना बताए यहाँ से चली जाती है। और वो कहती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और हम लोग को निकलना भी है। और ये दोनों अमन को आने से पहले ही ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखेंगे कि इनके जाने के बाद अमन इसके घर के पास आता है तो देखता है कि गेट बंद है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रोशनी को ढूंढे। तभी उसको फ़ोन के तरीके से ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वो जगह पता चल जाता है जहाँ पे रोशनी और उसकी माँ है। तभी हम दूसरी तरफ ये देखेंगे कि यहाँ पे रोशनी नाच कर रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे नाचना सबके बीच में। पर यहाँ पे इसकी माँ चाहती है, उसे पैसा मिल रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तभी इसका डांस हो रहा होता है और उसके ऊपर पैसे गिर रहे होते हैं। तभी हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि अमन भी उसी जगह पे पहुँच जाता है। और जब रोशनी बहुत उदास होती है, उसके ऊपर पैसे गिर रहे होते हैं और उसे आंखों से आंसू आ रहा होता है, तभी यहाँ पे गोल नाचते नाचते देखती है कि अमन यहाँ पे आ गया है। अमन को देखते ही वो चौंक जाती है और अमन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के वहीं से लेकर जा रहा होता है। तभी उसके सामने उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो।
तभी यहाँ पे अमन रोशनी को कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तुमने एक रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। मैं बार बार बोल रहा था कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब हो रहा है, तुम्हारी ज़रूरत है, पर तुमने एक बार भी नहीं सुना। पर यहाँ पे तो रोशनी को पता भी नहीं है कि क्या बात हुई थी क्या नहीं। तभी इसकी माँ बोलती है कि तुम कौन होते मेरी बेटी को ऐसे ले जाने के लिए, यहाँ पे डांस कर दिया और जो भी नुकसान हुआ होगा उसका क्या। तो जो अमन है वो अपना घड़ी उतार के उसे दे देता है और उसकी माँ कहती है ये कितने का होगा, तो अमन बताता है 2 लाख। तो उसकी माँ तो देखती ही रह जाती है और बिना सोचे समझे कहती है कि रोशनी तू जा, ये तुमसे हेल्प मांग रहा है ना, तो तू यहाँ पे जा। और रोशनी यहाँ से चली जाती है और रोशनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर अमन रोशनी को लेकर आता है घर पे और सब रोशनी जब आती है तो वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्या हो रहा है। तभी हम देखेंगे कि जब इसकी माँ अमन की माँ जान जाती है कि यहाँ पे रोशनी आई है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे इस लड़के से हेल्प नहीं लेना है। और जैसे जैसे रोशनी उसके करीब जाती है वो भागती जाती है और वो रूम में जाके बंद कर देती है और वो बस एक ही बात कहती है कि मैं इस लड़के से हेल्प नहीं लूँगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। पर वो नहीं सुन रही होती। तभी हम देखेंगे कि अमन जाता है, गेट खोलने की कोशिश करता है, फिर कुछ देर के बाद ये गेट खुल जाता है और रोशनी का हाथ पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। सब लोग अमन की माँ को समझा रहे होते हैं। तभी हम देखेंगे कि अमन अपने घर की फैमिली को बोलते हैं जल्दी से पानी लेकर आओ। तो वो लोग जल्दी से पानी लेकर आते हैं और रोशनी को कहते हैं कि ये पानी छीटो मेरी माँ के चेहरे पे। पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो बस देखती ही रहती है। तभी अमन उसके करीब से आता है और उसका हाथ अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथों में पानी रखता है और वो ही छींटे देने लगता है। और वही छींटे जब पड़ने लगता है उसकी माँ पे, तो उसकी माँ ठीक नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा उसकी आँख बिगड़ने लगती है, उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख पाता है। और ये चीज़ देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है, क्या होगा। वही हम ये देखेंगे कि फिर अमन को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी रोशनी के पास जाके कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, और वैसे उठाओगी भी क्यों, तुम बिजी जो थी नाच गाने में। और यहाँ पे अमन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरी एक बार फ़ोन उठा लेती तो। और यहाँ पे अमन तो उसके बारे में बोलता ही है और उसकी माँ के बारे में भी बोलता है। और वो कहता है कि तुम इतने चीज़ सब कुछ चेंज हो गया है, सब इधर से उधर हो गए, पर तुम और तुम्हारी माँ कभी नहीं बदल सकते, तुम लोग नाच करती थी वही करती रहोगी। यहाँ पे अमन बहुत कुछ रोशनी को बोल रहा होता है और उसकी माँ के बारे में। तो रोशनी जब अपने बारे में जब तक सुनती है वो बर्दाश्त कर लेती है, पर जब उसकी माँ की बारी आता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है और वो कहती है आपने वहाँ पे इंसल्ट किया फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी माँ का तबीयत ख़राब था और इसीलिए मैं यहाँ पे आई। और आप यहाँ पे आके मेरे बारे में भी बोल रहे हो, मेरी माँ के बारे में। आपको नहीं पता है कि मेरी माँ और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। आपने जो कुछ भी मुझे कहा ठीक है, पर मेरी माँ के बारे में आपको नहीं कहना चाहिए था। मेरी माँ माँ है, सबकी माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो गरीब की हो या फिर अमीर की हो, माँ माँ होती है। तो यहाँ पे रोशनी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो कहती है कि अब भगवान जानते हैं कि कौन सही है कौन नहीं, मैं माँ और भगवान हम लोग के बीच में ही ये चीज़ है और किसी को हक नहीं है कि मेरी माँ या मुझे कोई जज करे। यहाँ पे रोशनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और ये चीज़ देखकर अमन भी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे इसकी फैमिली भी ये चीज़ देख रहे होते हैं और इसके फैमिली अमन को डांट रहे होते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों बात किया है। पर रोशनी आगे कहती है कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर लिया, आज तक किसी ने भी मेरा इतना इंसल्ट नहीं किया है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब क्या इसकी माँ ठीक हो पाएगी और किस वजह से ठीक होगी, आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।